Where did Microsoft, where did Apple, where did Amazon, where did Google, where did Facebook come from? They came from ideas that people felt something could be done and that they could make a difference. Do not grow with a view that something can't be done and so should not be done. टाटा मोटर्स, टाटा हैरियर, जैगुआर, फिर टाटा स्टील, तनिष्क, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, ये सारे ऐसे नाम हैं जो हर घर में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से यूज़ किए जाते हैं। और ऑटोमोबाइल कंपनी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम टाटा का नाम सुनते हैं। आज ही हमने ये न्यूज़ सुनी कि रतन टाटा सर हमारे बीच नहीं रहे। दिस इज समथिंग वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरीवन, फॉर स्पेशली फॉर द इंडियंस, और नॉट फॉर द इंडियन, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सबके सब इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा, बट आज हमें उनके कंट्रीब्यूशन को देखना है कि किस तरीके से उन्होंने इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया, किस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड में इंडिया का नाम बनाया, और किस तरीके से वो एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन, बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर, उन्होंने बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए काम किया है। तो आज हम उनकी जितनी भी कंपनीज हैं, बैक ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रतन टाटा सर और टाटा इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, उसको देखेंगे। इट विल बी अ वेरी स्मॉल वीडियो बिकॉज आई एम गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ टाटा ग्रुप्स एंड सो जो हिस्ट्री है टाटा ग्रुप्स की, वो स्टार्ट होती है बैक इन 200 ईयर्स अगो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले जो हम नाम सुनते हैं 1800 के आसपास का, तो वहाँ पर हमें नसरवानजी टाटा के बारे में पता चलता है। बर्थ प्लेस गुजरात में है और उन्होंने बेसिकली, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा उनको था कि वो कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें। और उन्होंने सबसे पहले ही टाटा इंडस्ट्री का, फिर टाटा कॉटन मिल उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया था, और वहीं से ये इतना बड़ा एम्पायर स्टार्ट होता है। सबसे पहले उन्होंने टाटा कॉटन, बेसिकली नाम तो नहीं, बट हाँ उन्होंने कॉटन मिल्स में काम करना शुरू किया, एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया कॉटन का ही। और फिर वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा एक्सपैंड किया कि उन्होंने बहुत आगे इस चीज़ को बढ़ाया। नेक्स्ट जनरेशन जो आती है उनकी, वो है जमशेद जी टाटा, और उन्होंने भी इसी तरीके से जैसे नसरवान जी टाटा ने अपना पूरा बिजनेस एक्सपैंड करने की कोशिश की, कॉटन इंडस्ट्री में काम किया, उसी तरीके से उन्होंने भी बहुत एक्सपैंड करने की कोशिश किया। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें शुरू की, जैसे कि उन्होंने स्टील कंपनी शुरू की, टाटा स्टील स्टार्ट की थी, और फिर उन्होंने ताज होटल में भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने ताज होटल भी शुरू किया। तो इस तरीके से उन्होंने इस बिजनेस को और एक्सपैंड किया, उन्होंने टाटा ग्रुप्स का नाम और बनाया। बट हाँ, ऐसा उस टाइम तक उन्होंने नाम नहीं दिया था। जैसे कि ताज होटल जो मुंबई का है, वहाँ पर भी आपने देखा सिर्फ ताज होटल है, वहाँ पर कहीं पर भी टाटा का नाम यूज नहीं किया गया है। और वो चाहते थे कि एजुकेशन में भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो, वो चाहते थे कि सोसाइटी में डेवलपमेंट हो। एक ऐसा होटल ओपन किया जाए जहां पर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेसिज्म और एनी अदर थिंग, लोग उसमें जाएं और वहाँ की फैसिलिटीज को एंजॉय करें। और वो एक ऐसा होटल बना था बैक इन 19s की, वहां पर एक ऐसा होटल बना जहां पर फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी डेवलपमेंट शुरू किया। और क्योंकि ऑलरेडी नसरवान जी टाटा ने कॉटन का ट्रेड शुरू कर दिया था, फिर उसके बाद जमशेद जी टाटा ने हमारे टाटा स्टील को स्टार्ट किया, ताजमहल होटल स्टार्ट किया मुंबई में। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी। जमशेद जी टाटा के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो दोराबजी टाटा की आती है, और उन्होंने भी स्टील का जो जमशेद जी टाटा के टाइम में शुरू किया था उसको और एक्सपैंड किया। और 1910 तक आते तो इतना ज़्यादा उनका एक्सपेंशन हो चुका था कि ब्रिटेन में उस टाइम जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने स्टील को यूज़, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी उनका ब्रिटेन की साइड से स्टील यूज़ होता है। वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटेन के लोग, यूके के लोग वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा अप्रेस करते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी स्टील का वर्क होता है, जितने भी स्टील का काम होता है, वो टाटा इंडस्ट्री, टाटा स्टील ही उनको। उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो है JRD टाटा की, और उन्होंने भी काफी, जैसे कि आप देखते हुए आ रहे नराबजी टाटा ने कितना बड़ा कॉटन फैक्ट्री स्टेब्लिश किया। देन उसके बाद हमारे जमशेद जी टाटा ने किसी और कंट्री में जाकर, बेसिकली हांगकांग, आई गेस हांगकांग में जाकर उन्होंने फिर ये सारे काम शुरू किया। वहाँ पर उन्होंने स्टील फैक्ट्री स्टेब्लिश किया। वहाँ पर फिर उन्होंने इंडिया में, मुंबई में ताज होटल बनाया। इस तरीके से फिर नेक्स्ट जब आते हैं, और दोराबजी टाटा ने अगेन जो स्टील कंपनी थी उसको और भी अच्छे से एक्सपैंड किया। 1910 में जब हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, वहाँ पर उन्होंने उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितनी भी स्टील की यूसेज थी वो उन्होंने यहाँ से एक्सपोर्ट की। JRD टाटा का टाइम जब शुरू होता है तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले एयरलाइन में अपना काम शुरू किया, बिकॉज वो ऑलरेडी पायलट रह चुके थे, कैप्टन रह चुके थे, तो उन्होंने उसी एरिया में अपने काम को शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था टाटा एयरलाइंस, और बाद में उसको एयर इंडिया नाम रख दिया गया था। तो वो आज तक वो कंपनी हम फिर 1968 में टीसीएस को स्टेब्लिश किया गया था। टीसीएस, जैसे कि आपको सबको पता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटी में बहुत बड़ा नाम है। अगर आप टॉप 10 कंपनीज में देखोगे तो टीसीएस वन ऑफ द टॉप 10 कंपनी ऑफ द इंडियन व्हेन इट कम्स टू द आईटी डिपार्टमेंट।
और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक काइंड ऑफ थिंग, तो वहां पर हमें पता चलता है टीसीएस वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया, जहां पर आई गेस सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर द रेलवे। उन्होंने कैंसर का हॉस्पिटल भी बनाया था, और उन्होंने टाटा सॉल्ट को भी, जो कंपनी थी, उन्होंने स्टार्ट की। देन उसके बाद हमारे सबके फेवरेट आते हैं रतन जी टाटा, और उन्होंने अगेन जब, अच्छा, उनके आने के लिए भी एक छोटी सी बैक हिस्ट्री ये है कि नैल्को जो था वो स्टार्ट किया था। नैल्को क्या था, एक रेडियो कंपनी थी, मतलब रेडियो के लिए उन्होंने काम शुरू किया था, और उसको बहुत ज्यादा, वो बहुत ही लोवेस्ट में चल रही थी, उसका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, तो रतन जी टाटा को बुलाया गया था, और उन्होंने इसको रिवाइव करने के लिए बहुत सारा काम किया, और उन्होंने एडेंट किया भी था। बट बहुत सारी चीजें उस टाइम को सर्कमस्टांसेस हैं, गवर्नमेंटल सर्कमस्टांसेस और एनी अदर सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग में चलते हुए जो रेडियो कंपनी थी, उन्होंने उसको बंद किया, और नैल्को के नाम से उन्होंने एक सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया था, जो कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी, बट हाँ, वो उस टाइम पे सक्सेसफुल थी, बट उसके बाद फिर उसको बंद करना। रतन जी टाटा जो थे, उन 1991 में जब एलपीजी की पॉलिसी को अपनाया गया था बाय द गवर्नमेंट, बाय द मनमोहन सिंह सर, तो उनके थ्रू जब उसको अपनाया गया था, तो वहां पर बेसिकली उन्होंने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया, और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाने के बाद रतन जी टाटा को उसके लिए एक एज मिल गया, एक पॉइंट मिल गया कि हाँ, अब वो और भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड, और उस टाइम में फिर उन्होंने फॉरेन कंट्रीज को जो कंपनीज थी उनको भी एक्वायर करना शुरू कर दिया। जैसे कि वन ऑफ द कंपनी विच ही एक्वायर्ड, दैट इज जैगुआर, आप लोगों को सबको उसके बारे में पता होगा। और उसके साथ ही फिर उन्होंने एक कार लॉन्च की, दैट इज टाटा नैनो, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल कार थी, बट ऑल्दो उसका ज्यादा अच्छा बिजनेस मार्केट नहीं रहा था, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट बन गया था। अब फिर रतन जी टाटा के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज हाल ही में उनका निधन हुआ है, वो हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा शोक की बात है, और उन्होंने जो उनका कंट्रीब्यूशन है कंट्री में, वो इसी चीज से पता चलता है कि उनको 2000 में थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, जो कि पद्म भूषण, उससे उनको सम्मानित किया गया, और देन उसके बाद 2008 में उनको पद्म विभूषण दिया गया, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। इस तरीके से हमें पता चलता है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है, और वो टाटा सन्स के चेयरमैन भी रहे काफी टाइम तक, जैसे कि 1991 से 2012 तक, और देन 2016 से 17 तक भी वो चेयरमैन रहे। उनका इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा योगदान है, और बहुत ज्यादा डोनेशन का भी काम करते थे। उनको सोशल लाइफ में, उनको सोशली जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा ही उन्होंने काम किया है, और हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे।